की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता जी, यहाँ उपस्थित हार्डकोर कैडर और समर्पित झामुमो कार्यकर्ता और शशांक बाबू के समर्थक को मैं जोहार करता हूँ। 2019 में जब टिकट नहीं मिला था तो बहुत से कार्यकर्ताओं की शिकायत थी कि शशांक बाबू के चलते टिकट नहीं मिला। इसलिए आज मैं विस्तार से 2024 और पुराना समूचा कहानी आपको बता देना चाहता हूं। बहुत से युवा ऐसे हैं जो शशांक बाबू के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, तो मैं विस्तार से 2 से 3 मिनट में वही बात बताऊंगा, बाकी जो आप लोगों का विचार होगा। शशांक बाबू का जन्म 1953 में हुआ है। उन्होंने पटना से ग्रेजुएशन किया और 1974 में जब जेपी आंदोलन हुआ था तो वहीं से उन्होंने राजनीति शुरू की थी। जेपी आंदोलन में जेल भी गए थे। उसके बाद वो आ गए चित्रा कोल्ली, उस समय राष्ट्रीयकरण हो गया था, सरकारीकरण उसी समय हुआ था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ने प्राइवेट से सरकारी किया था। उसी समय से वे मजदूरों के लिए लड़ाई शुरू की। उस समय इनको सरकारी नौकरी भी चित्रा कोल्ली में मिला था, लेकिन जनता की सेवा को देखते हुए इन्होंने अपना नौकरी छोड़ दी और 1974 के बाद मजदूरों के बीच, लोगों के बीच ये लगे रहे। उस समय उनका उम्र 21 साल था जब वो शुरू किए थे मजदूर की लड़ाई कोलेरी में। 1953 में पैदा हुए, 1974 में इनकी उम्र 21 साल मात्र थी। ग्रेजुएशन करके आए थे पटना से और वहीं से इन्होंने आंदोलन अपना शुरू किया। 1985 में जब कांग्रेस परवान पर थी, इनकी उम्र 32 साल था, कांग्रेस ने बुलाकर इनको टिकट दिया था विधानसभा। हालांकि 85 में ये चुनाव हार गए। उसके बाद 1990 में स्थानीय और गुरु जी के जो सिद्धांत था उससे प्रभावित होकर 1990 में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किया और उसके बाद 1990 से लगातार जनता के बीच, उस समय सड़क भी नहीं था, जोरिया में जीप पार करके पैदल चलकर कीचड़ में गांव-गांव ये भ्रमण किए। 94 में इनके सहयोगी थे नेता श्याम सुंदर सिंह, उनकी हत्या हो गई। उसके बाद लगभग कंफर्म था कि 95 में इनको झारखंड मुक्ति मोर्चा से टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी का अपना निर्णय हुआ। गुरुजी और उसमें सूरज बाबू थे, दोनों ने फिर अबू तालिब जी को ही टिकट दिया 95 में। लेकिन शशांक बाबू अबू तालिब जी के समर्थन में गांव-गांव, गली-गली घूमे, प्रचार किया, सहयोग किया, धन मान तन तीनों से सहयोग हुआ था। मैं उसका गवाह। उनका एक एम्बेसडर कार था, यूनियन ऑफिस आते थे, हम भी उनके साथ कई गांव में गए थे 1995 में। उसके बाद 95 में टिकट नहीं मिलने के बाद भी ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं छोड़े। ये बात स्वर्गीय दुर्गा बाबू अमर रहे, उनके दिल में लग गया था। और 2000 में जब चुनाव की घोषणा होने वाली थी, उससे 3 महीना पहले मधुपुर में एक बैठक था। दुर्गा बाबू ने चुपचाप छुप के वहीं टिकट साइन करके सबको दिया था 3 महीना पहले मधुपुर में। और 2000 का चुनाव तो बहुत लोगों को याद होगा कि मैंने बोलिए कि भारत पाकिस्तान या इजराइल और जो चल रहा है उस तरह की लड़ाई हुई थी। इलेक्शन के रात में, एक दिन पहले रात में सारक में यही चुन्ना बाबू पिस्टल लेके इनको सटाए थे, इन्होंने भी उनके कपार में से पिस्टल सटाया था जी। और 10 मिनट के अंदर हम लोगों का कार्यकर्ता वहां पहुंचा, वो भाग निकले, लेकिन उस समय का प्रशासन जो अन्याय था उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और जो जिला निर्वाची पदाधिकारी थे उन्होंने दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों को मोहनपुर थाना में ले जाकर दिन भर रखा था और वहीं से हम लोगों की विजय गाथा शुरू हुई थी। हम लोग 2000 में विजय हुए थे, फिर 2005 में चुनाव हार गए। 2009 में फिर टिकट गुरुजी दिए, 2009 में टिकट से चुनाव जीते। शशांक सरकार जब बनी, इनको स्पीकर भी बनाया गया। 14 में फिर टिकट मिला, हम लोग चुनाव हार गए। 19 में टिकट से वंचित कर दिया गया। बहुत से लोग जाके बहुत से शिकायत किए थे, ये बाद में पता चला कि नहीं एक खत्म हो गलो, ये नहीं पर तो जो भी हो, कार्यकर्ताओं का शिकायत था कि आप पहल नहीं किए। 2024 में 19 के बाद तो ये लगभग चुनाव मन से हटा लिए थे कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है,
लेकिन एक बैठक हुई थी जो इनके बिना सूचना का हम लोग यहाँ आए थे और इनको दबाव दिए थे कि नहीं, आपको इस बार चुनाव लड़ना होगा। सभी कार्यकर्ताओं के मन रखने के लिए, विचार के लिए ये फिर तैयार हो गए कि नहीं ठीक है, हम चुनाव लड़ेंगे। फिर क्षेत्र भ्रमण किए, पूरा गोलबंद किए हम लोग कार्यकर्ता को, और रांची में भी कांटेक्ट करते रहे। हेमंत बाबू से भी मिले। हेमंत बाबू बोले नहीं ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। जिस दिन टिकट चुन्ना बाबू को दिया गया, उन्हें मेरे पार्टी में शामिल किया गया, उससे एक दिन पहले हम प्रशांत और शशांक बाबू मुख्यमंत्री आवास गए थे। वहाँ किसी का एंट्री नहीं होता था, लेकिन हम लोग गए थे, हम लोगों का एंट्री था। और शशांक बाबू के साथ आधे घंटे तक बंद कमरे में हेमंत बाबू बात की, बहुत अच्छी तरह से बात किए और बोले कि ठीक है, निश्चित रहिए, हम सारठ को देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोले कि टिकट आप ही को देंगे, जो करेंगे हम अच्छा करेंगे। हालांकि शंका वहीं से शुरू हुई थी। उसके पूर्व एक बात और भूल गए कि दुर्गा पूजा से पहले एक बार शशांक फिर मिले थे हेमंत बाबू से। इसमें इन्होंने कह दिया था कि हमसे लिखित में लीजिए कि रणधीर सिंह को अगर कोई हरा सकता है, शशांक शेखर भक्त हरा सकता है। तो हेमंत बाबू को सब चीज बोल दिया गया था। हम लोगों की तरफ से इस बार कोई गलती नहीं हुई है। 19 में लोग कुछ कार्यकर्ता शिकायत करते थे। हम लोगों को जो टिकट के लिए करना चाहिए, जो आला कमान को कहना चाहिए, जो मैसेज देना चाहिए, शशांक बाबू स्वयं जाके हेमंत सोरेन को ये मैसेज दिए थे। उसके बाद भी टिकट से वंचित रखा गया। आगे अब शशांक बाबू का उम्र अभी मान लीजिए 1953 में पैदा हुए तो 71 का है। 5 साल बाद ये 76 के होंगे। ये क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये इनका व्यक्तिगत विचार है। इससे आगे हम क्या बोले, इनके विचार के बाद ही हम लोग कुछ अपना निर्णय लेंगे कि हम लोग स्वतंत्र होंगे, जेएमएम में रहेंगे या घर घुस जाएंगे। ये आला कमान हम लोगों के यही हैं, जैसा निर्णय लेंगे वैसा अपना हम लोग सब अपना विचार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।